नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी जनरल साइंस के 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका आज ये 11th लेक्चर रहेगा, 12th लेक्चर रहेगा, 12वां लेक्चर रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक कर लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो किस में रहेगी? तो डी, लोहे के अंदर ध्वनि की जो गति है वो अधिकतम रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र प्रगमन होता है किस में होता है? ठोस में। ऑप्शन बी, ठोस में। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन डी, एक्स किरणें। कौन सी? एक्स किरणें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इन कथनों में ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से सही होंगे? 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, या 1, 2 और 4 सही है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 सही है। ये जो ऑप्शन 3 दे रखा है, मेक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो ये आपका रॉन्ग होगा, गलत है। ये तीनों जो है ना, 1, 3 और 4 वो 1, 2 और 4 वो सही होंगे। पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे होती है, उनको बोला जाता है पराश्रव्य तरंगे। मानव काल निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते? तो वो 20,000 चक्र प्रति सेकंड की जो चाल होती है जिन ध्वनियों की, उनको नहीं सुन सकते। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि सभी सही होंगे। ये सभी जो विचार हैं वो सही होंगे, कथन जो दिए गए हैं, क्योंकि ये सारे जो है वो पराश्रव्य तरंगों के बारे में ही लिखे गए हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो अल्फा किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो ऊर्जा जो होती है वो 200 से 280 मिलीमीटर प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए, आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कथन और रीजन दिया गया है। कथन है अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों अथवा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। तो रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है, दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो नीचे जो कोड दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन आपको बताना है। तो ए तथा आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है, जो रीजन है ना वो एक ही बिल्कुल सही व्याख्या है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सी होती है? जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है सोनोग्राफी। नेक्स्ट है तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नैनोकरण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, यह आपका कथन जो होगा वो सत्य होगा। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है?
तो बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होता है, ऑप्शन सी बीटा कण। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ऑप्शन सी यानी कि ध्वनि जो होती है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है किसमें? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड्स का प्रास होता है, क्या होता है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है कि ध्वनि का जो वेग होता है वो इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। आपको मैंने बताया था जो ध्वनि का वेग होता है वो इस्पात में यानी कि स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है वाटर के अंदर, उसके बाद होता है एयर के अंदर यानी कि हवा के अंदर। नेक्स्ट है एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य लगभग होता है 1.0 एंगस्ट्रॉम। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंगों की लंबाई जो होती है वो सबसे अधिक होती है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? एक्स तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे या फिर ध्वनि तरंगे? तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो यांत्रिक तरंगे होती है दोस्तों। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, व्यतिकरण, परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ध्रुवण। निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है? एक्स किरणें परमाणु में भीतरी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परिवर्तन से उत्पन्न होती है। एक्स किरणें बहुत छोटे तरंग दैर्घ्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक्स किरणों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। या फिर एक्सरे नलिका में आपाती इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा एक्स किरणों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 2 प्रकाश तरंगें परस्पर संबंध कहलाती है यदि उनके कलांतर समान हो, कलांतर सेम हो। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होती है 10 मेगाहर्ट्ज। कितनी होती है? 10 मेगाहर्ट्ज। सूक्ष्म तरंग ओवन किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है? तो अदृश्य परिसर की लघु तरंग दैर्घ्य वाली तरंग का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। जब कोई बंदूक दागी जाती है तो यह प्रक्षेपित होती है, अर्थात यह गोली के वेग की तुलना में काफ़ी कम वेग से पीछे धक्का देती है। और कथन 2 दिया गया है प्रक्षेपित होती बंदूक का वेग कम होता है क्योंकि बंदूक गोली की तुलना में अधिक भारी होती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रतीक्षित होती बंदूक का वेग कम होता है क्योंकि बंदूक गोली की तुलना में अधिक भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा उनके सामान्य अपेक्षिता के सिद्धांत में आधार पर दी गई थी। नेक्स्ट है गुरुत्वीय तरंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में भी विद्यमान है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय तरंगों को व्यक्तिकरणमापी नामक अति संवेदनशील संसूचकों के द्वारा संसूचित किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 और 3 जो है वो सही ऑप्शन होंगे आपके। 1 और 3 यानी कि गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा उनके सामान्य अपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर की गई थी। और गुरुत्वीय तरंगों को व्यक्तिकरणमापी नामक अति संवेदनशील संसूचकों के द्वारा संसूचित किया जाता है। ये आपके राइट ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।